नमस्कार दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ सियासत गर्म है, वहीं बिहार एनडीए सरकार में शामिल एवं हम के मुखिया जीतन राम मांझी और भाजपा के दिग्गज नेता सुशील मोदी आपस में भिड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल से बताएंगे। इसी के साथ ही अब जीतन राम मांझी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप लगाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर 5 सांसद लोकसभा के लिए चुने गए। जीतन राम मांझी ने उन सभी 5 सांसदों के नाम भी बताए हैं जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट लगाकर लोकसभा तक पहुंचे हैं, जैसा कि जीतन राम मांझी आरोप लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, चुनाव के बीच अब तेजस्वी यादव का बड़ा मुद्दा बन गया है। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। तेजस्वी का मछली मारने का मुद्दा ऐसा गर्मा गया कि लल्लन सिंह से लेकर मुकेश सहनी से लेकर कई नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि दोनों सीटें आरजेडी के झोली में आ गई तो बिहार में खेला हो जाएगा। हालांकि इस चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ गई है। अब उपचुनाव के बाद दोनों पार्टियां अलग हो सकती हैं। पूरा क्या मामला आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं अब जेडीयू ने लालू यादव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। तो जवाब में आरजेडी ने भी जेडीयू अध्यक्ष को करारा जवाब दे दिया। वहीं आपको बता दें, चिराग पासवान ने एक बार फिर तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिला दिया है। तेजस्वी यादव के चुनाव जीतने वाले बयान पर और नीतीश कुमार पर क्या बोले हैं, आपको उनका बयान बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जहां तेजस्वी यादव के मछली मारने का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है, अब जमकर इस पर सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 2 दिन पहले तारापुर उपचुनाव के प्रचार के दौरान एक जगह पर रुककर उन्होंने मछली पकड़ने का काम किया। अब उनके मछली पकड़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। खुद तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को शेयर करते के साथ ही लिखा था कि राजनीति हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, स्थिर हाथ, धैर्य और दृढ़ दिमाग हमेशा फल देता है। भाजपा या नीतीश कुमार के विपरीत मुझे कठिन परिस्थितियों में मछली पकड़ना पसंद नहीं है। अब तेजस्वी का मछली पकड़ते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उन पर जेडीयू सहित कई नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कोई मछली मारता है क्या? उन्होंने पूछा कि जिसका आत्मविश्वास ऊंचा रहता है वो क्या मछली मारता है? लल्लन सिंह ने कहा कि तेजस्वी का मछली मारना साफ तौर पर बताता है कि उनकी आत्मविश्वास कितना ऊपर है। लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव द्वारा मछली पकड़ने को मछली पालकों और मल्लाह जाति से जोड़कर उनका अपमान बता दिया। वहीं बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी इस पर तंज कसा। मुकेश सहनी ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया कि मछली पकड़ने का इतना ही शौक है तो चमकदार कुर्ता पैजामा, ब्रांडेड जूता उतार कर मेरे साथ तालाब में उतरिए, तब समझ में आएगा कि एक मछुआरे को मछली पकड़ने में कितना मेहनत लगता है। खैर, मछुआरे समाज को 2020 में आपके द्वारा पीठ में भोंका खंजर अच्छे से याद है। हालांकि जेडीयू द्वारा कटाक्ष करने पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। ट्वीट करते हुए लिखा कि मत्स्यजीवी समाज को कम आत्मविश्वास वाला और मछली पकड़ने को हे काम बताने वाले नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे मल्लाह समाज से माफी मांगनी चाहिए। ये जेडीयू बीजेपी वाले अपनी सामंती सोच को बस किसी तरह दबा छुपा कर बैठे हैं। रह रहकर वंचितों के प्रति जहर इनके मुंह से निकलता ही रहता है। बहरहाल जीतन राम मांझी और बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी आपस में भिड़ गए हैं। जहां पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने कश्मीर मुद्दे को लेकर मांग की थी कि 15 दिन के लिए कश्मीर को बिहारियों के हवाले कर दीजिए, फिर सब सुधार देंगे। अब इसी को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने जीतन राम मांझी पर ही तंज कस दिया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मांझी जी को 10 दिनों के लिए पुलवामा भेज दीजिए, 10 दिन रहकर आ जाएं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ऐसी हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये मुद्दा संवेदनशील है। कश्मीर को संभालना आसान काम नहीं है। पूरी सरकार वहां के हालात को बेहतर करने में जुटी है। लेकिन इसी का जवाब देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि हम मांझी हैं, मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, हर मुश्किल से लड़ने वाले हैं। वैसे आप तो केंद्र के बड़े नेता हैं,
आपसे आग्रह है कि 10 दिन के लिए कश्मीर की कमान हमें दिलवा दीजिए। एक बिहारी क्या कर सकता है पता लग जाएगा। कारगिल युद्ध में बिहार रेजिमेंट ने क्या किया था मत भूलिए। हालांकि बिहार में 2 सीटों पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बोला है कि ये दोनों सीटें आरजेडी के झोली में आ गई तो बिहार में खेला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि दोनों सीट आरजेडी के झोली में आएगी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि यदि यह दोनों सीट आप लोग आरजेडी के झोली में डाल दे तो हम विश्वास के साथ में कहते हैं कि आने वाले समय में खेला हो जाएगा। तारापुर की सभा में तेजस्वी यादव ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि हम पिछले चुनाव में भी कहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कलम से 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे। भाजपा वालों ने कहा था कि 19 लाख देंगे। उन्होंने पूछा कि नौकरी कहाँ है? पढ़ लिख लेने के बाद भी नौकरी नहीं है। 1 साल हो गए, नौकरी कहाँ है? महंगाई कहाँ जा रही है? सब कुछ महंगा हो गया है। सिर्फ आउट गोइंग है, इनकमिंग कुछ नहीं है। मौजूदा सरकार से सभी नाराज हैं। उन्होंने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए कहा कि अगर हम यानी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जीत हासिल करते हैं तो आप कुछ महीनों के दौरान एक खेला देख पाएंगे। वहीं आपको देते इन उपचुनाव के बीच हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने 5 सांसदों पर गंभीर आरोप लगा दिया है। बोला अनुसूचित जाति के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर वो लोकसभा के लिए चुने गए हैं। जहां जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री व 4 सांसदों को फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से लोकसभा के लिए चुना गया है। इनमें बीजेपी के 2 सांसदों के साथ ही कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के और एक निर्दलीय सांसद भी शामिल हैं। मांझी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जो कि दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस से सांसद मोहम्मद सादिक, टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार और निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा चुनाव लड़ने के बाद एससी के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मांझी ने मामले को लेकर जांच की भी मांग की। साथ ही दावा किया कि दलितों को नौकरी और यहां तक कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी 15 से 20% कोटा लाभ जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दूसरों द्वारा हड़प लिया जाता है। ऐसे मामले रुकने चाहिए। मांझी ने दावा किया कि नौकरियां और स्थानीय निकाय चुनाव में कोटा का 15 से 20% फायदा फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर अन्य लोग उठा लेते हैं। उन्होंने कहा कि सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग करने का ऐलान किया और कहा कि जल्द ही उनका पुनर्गठन होगा। उन्होंने हर किसी के लिए एक साझा स्कूलिंग प्रणाली और दलितों के लिए अलग मतदाता सूची की भी मांग की। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस आरजेडी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तल्खियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब उपचुनाव के बाद ये दोनों पार्टियां अलग हो सकती हैं। जी हां, इन दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में फूट तो पड़ ही गई है। अब महागठबंधन के दोनों घटक दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच तल्खी भी बढ़ती जा रही है, जिससे महागठबंधन के टूट के कयास लगाए जाने लगे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे तो वहीं आरजेडी ने भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिससे कांग्रेस काफी नाराज है। वैसे देखा जाए तो कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने के बाद से ही राजद की नाराजगियां बढ़ गई थी। इस बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के राजद के किसी अन्य पार्टी के साथ समझौता करने के बयान ने आग में घी का काम कर दिया। दास ने अपने बयान में आरजेडी और भाजपा के बीच गठबंधन का भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद भाजपा और आरजेडी गठबंधन कर लेंगे। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार कहते हैं कि दोनों दलों के नेताओं को ऐसी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन बिहार को सांप्रदायिक शक्तियों से मुक्त कराने के लिए बना है, जो कार्य अभी भी शेष है। ऐसी बयानबाजी से दोनों दलों को नुकसान होगा। उन्होंने मात्र एक सीट के लिए महागठबंधन में फूट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं आपको बता दें, जेडीयू ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
लालू यादव पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। इसके बाद आरजेडी ने जदयू अध्यक्ष के मानसिक संतुलन पर सवाल उठा दिया। जहां राजनीति में भाषा का मर्यादा अक्सर तार तार होता हुआ दिखता है। ऐसे बयान दिए जाते हैं जो अमर्यादित और आपत्तिजनक होते हैं। बाद में इस पर माफी मांग ली जाती है। खेल भी होता है लेकिन सिलसिला थमता नहीं है। वर्तमान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है तो बयानबाजी भी चरम पर पहुंच गई है। अब ताजा मामला जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान के बयानों का है। जदयू प्रवक्ता ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को धूर्त कह दिया, तो वहीं राजद प्रवक्ता ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मानसिक संतुलन पर सवाल उठा दिया। बता दें कि मछली मारने वाली तस्वीर जिसमें तेजस्वी यादव मछली मारते हुए दिखाई दे रहे थे, उसके वायरल होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तंज कसा। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। अब जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि मत्स्यजीवी समाज के साथ राजद और लालू प्रसाद का किया गया सलूक याद रखा जाएगा। मत्स्यजीवी समाज के लोग हमेशा इनकी धूर्तई का शिकार हुए हैं। इधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गए सवाल के आलोक में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर तंज कसा। अब इस पर राजद प्रवक्ता सारिका पासवान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लगता है ललन सिंह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्हें 90 के दशक की बात याद रहती है लेकिन 2021 की नहीं। उनके सीएम नीतीश कुमार तो अभी हाल में दिल्ली एम्स में आंखों का ऑपरेशन करा कर लौटे हैं लेकिन उन्हें यह याद नहीं है। वे गजनी की तरह हो गए हैं। उनसे पूछना चाहिए कि वे किसी डिसऑर्डर से ग्रसित तो नहीं है। एक बार उन्हें अपना इलाज भी कराना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जदयू और उसकी सहयोगी पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।